बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़े खड़ाक की उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल समाअत कर रहे हैं, 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा इस बेंच से अलग नहीं हुए। उनके मौक़िफ़ को समझा जाए तो वो कहते हैं कि ये गैर कानूनी बेंच था। अब खेल जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक इंतहाई ख़तरनाक नोट जारी हुआ है। ये नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आया, उसके बाद ये नोट हटा भी दिया गया। लेकिन इस सब के अंदर फौजी अदालतों वाला जो केस है, किस तरह से ये आग का खेल इस वक्त साबित हो रहा है, इस हवाले से इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर इस सारी की सारी सिचुएशन को समझा जाए तो इसमें कुछ नुकात हैं और मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का नोट जो है वो भी आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए 2 बड़े सरप्राइज तैयार किए गए हैं और इस सब के अंदर जो दावे सामने आ रहे हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। और इस सब में चीफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इससे पहले भी एक फैसला किया। चीफ जस्टिस ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया और जब नहीं माना गया वो फैसला तो उसके बाद कुछ बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद मामला जो है वो बिल्कुल बड़े सुकून से चलाया गया, बड़े आराम और तहम्मुल से चीज़ें चलाई गई। और वो जो एक जुडिशल ऑर्डर है जिसे पैरों तले रौंद दिया गया, जिसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया, उस जुडिशल ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन ना करने के हवाले से चीफ जस्टिस ने कोई सख्त स्टांस नहीं लिया। अब क्या ये वक्त आ चुका है और नामजद चीफ जस्टिस, क्योंकि 88 दिन पहले अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जस्टिस काजी फाइज ईसा के अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन होने का जो जारी हुआ है, तो अब वो नामजद चीफ जस्टिस हैं। उनकी हर बात को इसलिए ज्यादा अहमियत भी दी जाती है। ये सारे नुकात जो है ये डिस्कस कर लेते हैं। मेरी आपसे फिर से दरखास्त होगी कि ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल्स जो इस वक्त हक और सच की आवाज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस राह में बहुत सी रुकावटें होती हैं और जाहिर बात है कि हुकूमत की तरफ से भी प्रेशर होते हैं साफियों के ऊपर और मैस रिपोर्ट किया जाता है चैनल्स को। तो उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो बड़ी कलीदी हैसियत रखते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे भाई, हमारे दोस्त इमरान रियाज, ईद आ रही है और उनका कुछ पता नहीं है, 1.5 महीना हो चुका है, उनके लिए भी आपने दुआ करनी है और हैशटैग रिलीज इमरान रियाज खान कमेंट भी करना है। अब जरा बात कर लेते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उनके इस इख्तलाफी नोट के हवाले से और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी हुआ है। और इसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने अपने अगले पिछले सारे के सारे जो उनके गिले शिकवे हर चीज़ जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये नोट जो है जारी किया। मैं इसका पूरा लुब्बे लुबाब जो है वो आपके सामने रख देता हूं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट अदालत की वेबसाइट पर लगने के कुछ देर बाद ही हटा दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 9 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत से मुतल्लिक नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसे चंद ही मिनट्स के अंदर हटाया गया। 30 सफहात पर 30 पेजेस पर मुश्तमिल अपने नोट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराजात उठाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि जब से मेरी तायुनाती अदालत उज़्मा में हुई है तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, ना कभी रजिस्ट्रार ऑफिस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने या ना लगाने का कहा। हमेशा कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नजर से देखूं और हर फैसला एक ही पैमाने से आइन और कानून के मुताबिक करूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने लिखा कि पूरी सराहत से कहता हूं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये केस नहीं सुन रहा, क्योंकि कल को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये केस सुनना है। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मअतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब अगर मैं ये मुकदमात सुनूं तो मैं अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। उनका कहना था कि आज दिन तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में कहा कि मुझ नाचीज की राय में अदालत
उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है, यानी कि बेंचेस और तमाम तर चीजें जो हैं वो टॉप के 3 लोग, और उसमें जाहिर बात है जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, उसमें ऑब्वियसली जस्टिस काजी फाइज ईसा को मेजॉरिटी हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस का गुलदस्ता अपनी महक से फजा को मुअत्तर रखेगा, किसी को शक ना हो मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया। मुझसे चीफ जस्टिस ने 16 मई को अचानक तहरीरी तौर पर दरियाफ्त किया कि मैं कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूं। उन्होंने अपने नोट में लिखा कि चीफ जस्टिस को 17 मई को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब अरसाल किया। चीफ जस्टिस को जवाब में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक बार फिर हवाला दिया, निशानदही की कि मुकदमात की समाअत के लिए बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। उनका कहना था कि मैंने तहरीरी जवाब में निशानदही की कि कानून के खिलाफ दरखास्तें मंजूर होंगी या मुस्तरद। अगर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं तो दरमियानी मुद्दत में अदालत को चलाना क्या इस कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे से मैं उसी वक्त निकल सकता हूं जब इस कानून के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करेंगे या हुक्म इम्तना वापस लेंगे। नामजद चीफ जस्टिस मैदान में आए और उन्होंने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज होने की हैसियत से जो सवाल चीफ जस्टिस ने किया, कब तक चैम्बर वर्क करना चाहता हूं, चीफ जस्टिस ही बेहतर जवाब दे सकेंगे। इन दरखास्तों के हवाले से खुद चीफ जस्टिस जवाब दे सकते हैं कि कब फैसला होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में यह भी तहरीर किया कि अदालत उज़्मा में रिवाज रहा कि बेंच की तश्कील और दीगर उमूर में सीनियर जजेस से मशवरा लिया जाता था। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद मुतवातिर जस्टिस उमरता बंदयाल से मुशावरत करते थे। हर आईनी मुकदमे में जस्टिस बंदयाल को सरबराही दी या उन्हें बेंच का हिस्सा बनाया। जब से जस्टिस उमरता बंदयाल ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला, सीनियर जजेस से मुशावरत की रिवायत को तर्क कर दिया। न मुझसे और न सीनियर जज सरदार तारिक मसूद से कोई मुशावरत की गई। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस ने तमाम जरूरी मामलात में अपनी मर्जी या चुनिंदा एहलकारों के जरिए चलाए अपने तमाम तर मामलात, और जजों की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी फुल कोर्ट नहीं बुलाया। जजों की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई लेकिन दरखास्त गुजारों और उनके वकला को तरजीह दी। इस सब के अंदर इससे पहले भी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनका नोट जो है वो अपलोड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जो है उससे हटा दिया गया था और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक 6 रुकनी बेंच को गैर कानूनी करार देते हुए उसके फैसले को गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि आमरीयत की धुंध में लिपटे हुए कमराए अदालत से उठने वाला फैसला, आमरीयत, ये आपको अल्फाज याद होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है, और इस सब के अंदर 184(3) के मामले के हवाले से उन्होंने हाफिज़े कुरान को इजाफी नंबर देने के मामले के अंदर एक फैसला भी सुना दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। अब यहां पर 3 ऐसे जुमले हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस नोट के अंदर है। एक ये कि सीनियर तरीन जज की हैसियत मैं समत को दुरुस्त रखना चाहता हूं, समत को दुरुस्त रखना मेरा फरीजा है। चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। अदालत की कार्रवाई गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हो रही है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि सीनियर तरीन जज की हैसियत से मैं समत को दुरुस्त रखना चाहता हूं, डायरेक्शंस जो है उन्हें ठीक करना चाहता हूं। अब नाज़रीन किराम, फौजी अदालतें जो हैं इनका ये केस अब बाज़ाब्ता तौर पर आग में खेलने के मुतरादिफ बन चुका है। जस्टिस उमरता बंदयाल इस सब के अंदर अगर फैसला देते भी हैं, और इस वक्त ये भी इम्कानात हैं कि ये 7 रुकनी बेंच का अगर फैसला आता है, सोमवार को समाअत होनी है और दलाइल का आगाज होना है, और मंगल तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कहा है कि वो इसका फैसला सुना देंगे। अब अगर मंगल तक उन्होंने ये बात कर दी है कि वो फैसला सुनाएंगे, तो जाहिर बात है कि चीजें जो है उससे पहले बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगी। और ये बात कल से कही जा रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ सरप्राइज दिए जाएंगे। एक जानिब तो वकला जो है वो मैदान में उतार दिए गए हैं। फरोग नसीम साहब जो हैं, जाहिर बात है आपको उनका पता है, और वो शहबाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी के लिए मैदान में उतारे जाएंगे, लेकिन उनके हवाले से ये तासुर पाया जा रहा है कि वो शहबाज शरीफ नहीं बल्कि ताकतवरों की भी नुमाइंदगी कर रहे होंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अलावा इरफान कादिर हैं, एक और वकील हैं, तो एक पूरी टीम जो है वजीर दिफा को रिप्रेजेंट करने के लिए वजीर दाखिला और वजीर आज़म। अब इस सब के अंदर जाहिर बात है एक पूरी फुल फ्लेज लीगल जो है वो तैयारी तो की जाएगी। इस सब के अंदर इस बेंच को गैर कानूनी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस से करवा दी गई है, जिनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करके उनके नाम के साथ अब जो टाइटल है वो चेंज हो गया। जब आप किसी को तैनात कर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो आप जैसे प्रेसिडेंट एक को आता है ना, तो अगले पे एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा एक तरह से नामजद चीफ जस्टिस हैं।
डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हल्फ उठाएंगे तो इख्तियारात आएंगे, लेकिन उससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकम्मल तौर पर मैदान सजा दिया है। और 14 मई के फैसले की तरह यह फैसला भी अगर आता है तो यह फैसला इंप्लीमेंटेशन क्या इस पर होगी, इस हवाले से इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि हम इसे इग्नोर कर देंगे, जैसे हमने 14 मई का फैसला इग्नोर किया। अब उनके पास ग्राउंड्स मजीद मजबूत होंगे। और जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर आया है, जिसमें कहा गया है कि मैं बिल्कुल भी अपने आप को सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस से अलग नहीं कर रहा। यह भी इस जानिब इशारा है कि अगर अभी फैसला आ भी जाता है, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती और उसकी बुनियाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के नोट को और उनके रिमार्क्स को बनाया जाता है, और अब इन राइटिंग ये नोट आ भी चुका है, तो उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा जब अपना ओहदा संभालेंगे तो दोबारा इन तमाम तर मामलात के ऊपर समाअत हो सकती है, दरखास्तें आ सकती हैं, इस सब के ऊपर रिव्यू हो सकता है, नए बेंचेस बन सकते हैं, इन फैसलों को रिवर्स भी किया जा सकता है। तो वो एक जाहिर बात है लॉन्ग टर्म चीज होगी, लेकिन फिलहाल इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने यह वाजे किया है कि हमने फैसला देना है। अब यहां पर एक जानिब तो ये सब कुछ भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार हो रहा है, लेकिन इस सब में एक और चीज भी हो सकती है जिसके इम्कानात इस वक्त बढ़ चुके हैं, और वो ये है, इसे आप खबर समझ लें, एनालिसिस समझ लें, या फिर इसे सहाफती हलकों के अंदर गर्दिश करती हुई एक बात समझ लें, लेकिन ये बात गर्दिश कर रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि सोमवार या मंगल को फैसले से पहले ही 9 मई के वाकयात के हवाले से कार्रवाई जो है उसे इस कदर तेज कर दिया जाए और इस तरह की कुछ चीजें ओवर द वीकेंड या मैक्सिमम बाय मंडे और ट्यूसडे, ये इस वक्त डिस्कस हो रहा है कि चाहे वो खान साहब हों या दीगर लोग हों, तो ये मैसेज चला जाए कि जिसकी ये उस साइड का मौक़िफ़ है कि ये मैसेज देना उससे मकसूद होगा कि आप जिनकी सहूलतकारी करना चाह रहे हैं वो अब सहूलतकारी के बेनिफिशरी भी नहीं बनने के काबिल, ऐसा उनके साथ मामला कर दिया जाए और ऐसा उन्हें टफ टाइम दे दिया जाए। तो ये चीज़ भी इस वक्त चल रही है, लेकिन विदाउट डाउट इस वक्त तसादुम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। तसादुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दीगर इदारों के साथ, हुकूमत के साथ ऑलरेडी था। अब देखना यह है, अगर फैसल वाडा साहब की बात को देखा जाए तो फैसल वाडा साहब ने कहा कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया तो रौंद डाला जाएगा सब कुछ। तो जाहिर बात है फैसल वाडा साहब का ये इंकशाफ अपनी जगह, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ये सारे इदारे पाकिस्तान के रियासती ढांचे की बुनियाद हैं। इन सब का को एग्जिस्ट करना, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान के हक़ में है। ये सारे इदारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इन सब का मिलकर काम करना ही पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त ये जो समात है, ये कहना गलत नहीं होगा कि यह आग का खेल साबित हो रही है। और अभी दूसरी साइड जो है, मंडे तक आप देखेंगे कि मजीद सरप्राइजेज आएंगे। आई थिंक कि जिस सरप्राइज की बात हो रही थी, उन सरप्राइजेज में पहला सरप्राइज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ये नोट है। और जारी बात है ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उन्होंने जारी करवाया, स्टाफ ने कर दिया, फिर चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स पर ही उतारा जा सकता है। उसके अलावा तो कोई और, जारी बात है, एक सीनियर तरीन जज का नोट नहीं हटा सकता। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी वाजे कर दिया ये नोट हटवा कर कि वो इस नोट को किस हैसियत से देखते हैं और इसकी क्या वक़्त है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की नज़र में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।